इंडिया गठबंधन को मिलेगा एनडीए के 37 सांसदों का साथ। जरा सा इसे बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत संक्षेप में आप दर्शकों को बताता हूं। इंडिया गठबंधन इस वक्त बहुत सक्रिय है और इंडिया गठबंधन एकजुट है। और एक वजह भी है कि इंडिया गठबंधन के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है और फिर आने वाले वक्त में कोई मौका भी नहीं मिलेगा। एक बार नरेंद्र मोदी इस क्राइसिस से अगर निकल गए, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में, बोला कि जैसे कोरोना से हम लोग निकले थे वैसे ही इस आपदा से भी निकल जाएंगे, लेकिन लंबी अवधि के लिए दिक्कत आने वाली है जो सड़कों पे दिख रही है। अगर कोरोना की तरह इससे निकल गए, सरकार बनी रह गई, तो इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी के आखिरी सांस तक कोई सत्ता में नहीं आ पाएगा, न तो कोई राजनीतिक पार्टियां बचेगी। इसी का एक उदाहरण है कि कांग्रेस के मुख्य कार्यालय 24 अकबर रोड को कार्यालय को खाली करने का नोटिस दिया गया है आज, और यूथ कांग्रेस के भी कार्यालय को खाली करने का नोटिस दिया गया है। बहुत एक साजिश के तहत यह सब कुछ हो रहा है। तो कल को चंद्रबाबू नायडू का भी यही हाल होगा, नीतीश कुमार का भी होगा, बाकी लोग जब कांग्रेस को अगर खाली करा सकते तो बाकियों को भी खाली कराएंगे, और किराए पे आपको कहीं लेने नहीं देंगे। जबकि संविधान में प्रावधान है कि हर राजनीतिक दलों को दफ्तर अलॉट होता है। 1960 में कांग्रेस को 24 अकबर रोड का यह कार्यालय अलॉट हुआ था, तो फिर खाली क्यों कराया जा रहा है? भाजपा को भी तो अलॉट हुआ था, तो भाजपा भी खाली करे। कांग्रेस को क्यों खाली कराना? भाजपा क्यों रहेगी? भाजपा भी खाली करे और बाकी पार्टियां भी खाली करें। करेंगे तो सबको ही करे ना, नियम तो सबके लिए लागू होता है। और आप तय नहीं करोगे कि कहां किसका दफ्तर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आखिरी सांस ले रही है, और यह सरकार, ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है और इंडिया गठबंधन की संख्या 222 सांसदों से अगर 250 प्लस सांसदों तक पहुंच गई है, तो फिर ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 और पवन कल्याण के 18 सांसद और नीतीश कुमार अगर अपने सांसद के बेटे को विपक्ष के से मिलने के लिए भेज रहे हैं, तो कोई संदेश होगा तभी भेजा है, तो 12 सांसद उनके। और जब एकनाथ शिंदे के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता सीढ़ियों से घसीट के पीटता है, तो 7 सांसद उनके क्यों समर्थन दे? जब उसके मंत्री की ही इज्जत नहीं है, उसे ही पीटा जा रहा है और इस सरकार को समर्थन दे, तो क्या फायदा? तो यह 37 सांसद अगर एक साथ होकर के इंडिया गठबंधन का साथ दे दिए, तो निजाम बदल जाएगा इस देश का। पूरी तरह से मोदी की 100% तब छुट्टी हो जाएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इंडिया गठबंधन को देखना है कि कितना सक्रिय रहता है, और सिर्फ इंडिया गठबंधन की ही जिम्मेदारी नहीं, इन नेताओं की भी जिम्मेदारी है जो 53 सांसद इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। और बाकी आप गोदी मीडिया से तो उम्मीद मत करिए, वह दलाल भी हो गया है और बिकाऊ भी हो गया है। जरूरत पड़े तो वह अपने घर के लोगों को भी बेच, भाई जो इस हद तक दिख सकता है कि लोकतंत्र तार तार हो रहा है और वह उसे दिखा नहीं सकता, तो वह उसे भी नहीं दिखाएगा। तो ऐसी गुलामी भी किस काम की? तो वह गोदी मीडिया करता रहेगा, और गोदी मीडिया सुधरने वाला है नहीं उसको लेकर के। लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर एनडीए गठबंधन के इन 37 सांसदों का साथ मिल गया, तो इस देश में जो सरकार चल रही है, इससे बेहतर सरकार, एक काम चलाओ सरकार तो जरूर बन सकती है।
और कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारे पास 100 सांसद हैं, हम समर्थन देने को तैयार हैं, कोई भी पीएम बन जाओ, लेकिन इस चेहरे को हटा दो। अब फैसला देश की जनता के हाथ में है और इन नेताओं के हाथ में है, क्या करेंगे और नहीं करेंगे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन 7:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट और रात 9 बजे ब्रेकिंग खबरों के साथ आप दर्शकों के सामने हाजिर होऊंगा। आज आप दर्शकों से एक गुजारिश है कि आप दर्शक खबरों पर नजर कड़ी बनाए रखिए, कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है और देश एक बहुत बड़े संकट में फंसने जा रहा है, जिसकी कीमत देश को ही चुकानी है। ईरान इजराइल के इस युद्ध का प्रभाव और अब क्या किस तरह की समस्याएं इस देश में आने जा रही हैं और कैसे इस देश की पूरी व्यवस्था खत्म हो गई है। बैंकों में लाइन, पेट्रोल पंप पे लाइन, गैस की लाइन, कंपनियों में बड़े बड़े ताले लगने शुरू हो गए हैं। यह सब कुछ जो हो रहा है आपको जानना बहुत जरूरी